नमस्कार जी। 9 तारीख को पुष्कर में किसानों से संबंधित समझें जाट संसद के नाम से एक आयोजन है। मैं भी उसमें अपना एक इनपुट देने के हिसाब से आपके बीच उपस्थित हूँ। साथियों, पहले वाले मैंने एक वीडियो में जनरेशन गैप की बात कही कि जनरेशन के साथ में हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है, और इसी तरीके से आज के वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसानों की आखिर ये दशा क्यों होती जा रही है। एक व्यवस्था है मार्केट फोर्स की। मार्केट फोर्स जो है वो बाज़ार में इनविजिबल हैंड होंगे, यानी जो दिखने वाले हाथ नहीं होंगे, वो आपके मुक्का धक्का कुछ भी लगा सकते हैं। जब आप इनविजिबल हैंड की बात करते हैं तो उस स्थिति पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो आपका मुक्का आपके कहीं भी पड़ सकता है और आपको संकट में डाल सकता है। यानी मार्केट फोर्स ने एक व्यवस्था बना रखी है कि आप मार्केट में सामान को लाओ, वहाँ इनविजिबल हैंड होंगे, वो आपको लूट भी सकते हैं, आपको धक्का मुक्की भी कर सकते हैं। इसके बाद में मार्केट फोर्स ने ये कहा कि इकोनॉमी की थ्योरी ने ट्रिंकल डाउन की एक थ्योरी निकाली। उन्होंने कहा कि ट्रिंकल डाउन थ्योरी ये कहती है कि यदि किसी ऊपर वाले आदमी के पास में पैसा आएगा, यानी व्यापारी के पास पैसा आएगा, तो ट्रिंकल डाउन थ्योरी के अंदर वो पैसा रिश्ते रिश्ते नीचे आएगा। लेकिन यदि सरकार इस तरह की व्यवस्था कर दे, जैसे पानी ऊपर से भरा और प्लास्टिक के बीच में लेयर डाल दी, तो नीचे बूंद ही नहीं आएगी। ये व्यवस्था है। किसान ट्रिंकल डाउन थ्योरी में फंस गया, मार्केट फोर्स में धक्के खाने लग गया। ऐसी स्थिति में मार्केट फोर्स का जो मार्केटिंग फंडा है वो अपने आप में यूनिक है। उन्होंने इस तरह से सर्वे कर रखी है कि किसान की कैसे उनको फंक्शन में लॉन्च करना, चाहे मृत्युभोज हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, और तो और ये जो वो करवा चौथ का कार्यक्रम भी नहीं था हमारे इसमें कृषक समाज में, तो कई तरह के ऐसे फंडा डाल दिए उन्होंने, क्योंकि उनकी एक सर्वे हुई, उन्होंने लॉन्च किए। मार्केट का मार्केटिंग करने का जो मेथड है, लुभावना जो मेथड है, उसके अंदर हम फंसते गए। हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए, उसमें मैंने कहा देखो 3 तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। यूजफुल है, नीडफुल है और फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल चीज़ तो आपके काम आती है, मार्केट के बिना आप नहीं चल सकते। नीडफुल जो है रेडी अवेलेबल है, हवा, पानी, अनाज वगैरह 90% चीज़ें प्रकृति ने आपको दे रखी है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नीडफुल रहती है। अब रहा सवाल यूजफुल की, तो यूजफुल चीज़ों का क्या है, शौक है आपके किसी तरीके से, आपका कार ले लो, ट्रैक्टर मत लो, तो आपको इन लेयर में बांट करके ये फंडामेंटली सोचना पड़ेगा कि ये मार्केट फोर्सेज जो आपके पास में, इन्होंने आपको धार्मिक एरा में भी डाल दिया। मंदिर बनाओ, आपके स्थान थे, देव जी का थान था, तेजा जी का थान था, जिसकी जगह मंदिर बनवा दिए आपसे, और करोड़ों में बनवा दिए, और नेता इसके उद्घाटन करने लगे। ये जो व्यवस्था आई है ना, इसके अंदर मार्केट फोर्सेज ने मार्केटिंग करने का फंडा करके कुछ दलाल हमारे बीच में पैदा हुए, उन लोगों ने चंदा हो गया यार, इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दी। अब धार्मिक स्थल से हम निकले हमारे खान पान में, तो हमने प्राइमरी प्रोड्यूस पैदा किया, उस प्राइमरी प्रोड्यूस को इन्होंने छीना, कैसे ही करके लुभावना, आपको रुपया दे के या किसी तरीके से, उसके अंदर कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट डाले जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको फायदे की चीज़ है। मिलावट का धंधा, गोरख धंधा, तेल में, दूसरे में, घी में, पाम ऑयल में आपको करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। आपके कपड़ों के अंदर इस तरीके से इन्होंने लॉन्च किया कि पहले जापान के इस तरह से कपड़े आए थे, कोरिया के, उसके बाद में इन्होंने इस तरह के अपना पॉलिस्टर और इस तरह की व्यवस्था खड़ी की, खादी, और आपका मार्केट उठ गया, किसान का धंधा समाप्त हो गया। खान पान और आपका रहन सहन के अंदर इनकी एंट्री हुई। रहन सहन के बाद में एंट्री होने के बाद में इन्होंने डीजे और गाने, ये रिदमिक और रील और इसके अंदर एंटर कर लिया। तो अब आप ये सोचिए कि यदि समाज का उत्थान हमें करना है तो हमें बहुत गहराई से मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। यदि हम बाजार में यूजफुल, नीडफुल और फ्रूटफुल के आइटम को सोच करके और ये कर दें, ये बैठ के मीटिंग करके और इस तरह से फतवे जारी करने से नहीं होता है मृत्युभोज बंद कर दो। हमने ये बहुत करके देखा। प्रैक्टिकल भावना के साथ में कुछ लोगों ने, मार्केट फोर्सेज ने इस तरह की माइंडसेट आपका खड़ा कर दिया कि आपको मायरा भरना पड़ रहा है, ऐसे कपड़े लाने पड़ रहे हैं।
इन सारी परिस्थितियों के अंदर मार्केट की चाल को समझना पड़ेगा। अब भारत के मार्केट से आप बाहर निकलो, चाइना ने भारत के लोगों का माइंडसेट गवर्न किया और बहुत सारे सामान लॉन्च कर दिए, बिजली की लट से लेकर के आपके छोटे मोटे आइटम, इवन आप गणेश जी की मूर्तियाँ लॉन्च कर दी। अब आप ये देखिए कि दुनिया की ये जो रेस है, इस मामले में अमेरिका की लड़ाई क्या हमारे साथ में, यही तो है। वो कहता है कि हमारा माल खरीदो, मेरे पास अनाज पड़ा इसको खरीदो, नहीं खरीदो तो मैं आपको ये करूँगा, टैरिफ लगाऊंगा, टॉर्चर करूँगा। तो यदि किसान को जिंदा रहना है और जाट कौम को सर्वाइव करना है, क्योंकि किसानों के अंदर सरदार, जाट और ये लीडिंग कौम है, मैक्सिमम 80% लोग खेती में है, तो इस स्थिति में हमें यदि वास्तव में हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है तो हमें मार्केट से बचाव करने के रास्ते जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। हम मार्केट में तभी जाएंगे हमारी बहुत अर्जेंसी और वो आइटम हमारे लिए फ्रूटफुल हो। नीडफुल तो हर चीज़ अवेलेबल है, यूजफुल का क्या है? यूज़ तो आप कुछ भी करो, आपका यूज सोने के लिए कुछ लग्जरियस गद्दे ले आओ, सोने के लिए आपने कुछ कूलर खरीद लो, आपने कुछ ऐसे आइटम खरीद लो, चलने के लिए कार खरीद लो। ये आइटम जो मार्केट ने लॉन्च किए, इसके अंदर फिर क्या किया कि सरकार इनके साथ मिली, सरकार ने बैंक के मार्फत एक लिक्विडिटी क्रिएट की, यानी बैंक में लोन देने की व्यवस्था करी और आपको ईएमआई के इस जंजाल में डाला। इन सारी परिस्थितियों को आप सोचो कि यदि समाज को बचाना है तो ये बाकी बातें तो कंपटीशन की अपने आप होती रहेगी, लेकिन हमें मार्केट के साथ में हम किस तरह से ट्रीट करें, उनके साथ में क्या डील करें, वहाँ मार्केट में जाएं तो क्यों जाएं, और बहुत सोच समझ के मार्केट में जाएं, बड़ा चिंता करके मार्केट में जाएं कि मैं क्यों जाऊं, मेरे पास तो उपलब्ध है, सारी चीज़ें हैं, प्राइमरी प्रोड्यूस तो मेरे खाने पीने की सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध है, इनसे मैं कैसे क्या करूं। तो ये जो मार्केट का जो मार्केटिंग मॉडल, इसकी ट्रिंकल डाउन थ्योरी और इकोनॉमिक्स के अंदर गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया, किसान को भाव मिल ही नहीं सकते जब तक आप मार्केट को अवॉइड नहीं करोगे। आप हर वक्त ये क्या है कि मंडी ढूंढ रहे हो या कटोरा लेके खड़े हो, लिक्विडिटी में कुछ लोन लेने के लिए खड़े हो, ये नहीं होता। आपका भाईचारा बढ़ा करके, सामाजिक सहकार का मॉडल ला करके, हम आपस में जो प्राइमरी प्रोड्यूस उनको बांट करके, आपके पास चीज़ें उपलब्ध है, क्यों आप जीएसटी के लपड़े में बाजार के मार्फत लोगों को चीज़ें दे रहे हो कंज्यूमर में। आप अपने स्तर पे अपनी चीज़ों को आपस में मिल बांट करके खाइए। सामाजिक सहकार का मॉडल हमने करीब 50 गांवों में हमने कोशिश की कि आप करें। शुद्ध आहार और सद विचार की थ्योरी दी कि आप जब खाना खा रहे हो तो आपके पास तो उपलब्धता है, आप मिलावट के भोजन मार्केट के मार्फत क्यों ला रहे हो, क्यों तेल ला रहे हो, क्यों घी ला रहे हो, क्या जरूरत पड़ रही है, उन चीज़ों को सोचो। बच्चों को क्यों आप बर्बाद करने पे तुले हो? आने वाली पीढ़ियाँ आपके लिए आतुर है कि आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ और ग्रुप का जो ग्रुप है उसमें लोड करूँगा। आप शेयर करें तो आपकी मर्ज़ी, सुने तो आप जैसा भी आप सोचें। जिस तरीके से 9 तारीख को मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण से मैं नहीं आ पाऊँगा, तो मैंने कहा चलो कुछ संदेश, अच्छा वहाँ भी इतने लोगों में कौन हमें बोलने देगा, क्या करने देगा, इसलिए हमने कहा चलो सोशल मीडिया का टाइम है, हमें इस मार्फत लोगों तक बात पहुँचानी चाहिए। पहले वाला वीडियो भी करीब 1.5 लाख लोगों ने देखा है, मैंने जो बात रखी। अब के वाला भी आपका आशीर्वाद रहेगा तो ज़्यादा लोगों के पास बात पहुँचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।